नमस्कार। और आज जो हम बात करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा सप्लीमेंट्स में जो मैं यूज़ करता हूं वो है मेरा माई प्रोटीन का इम्पैक्ट वे। देखिए, प्रोटीन जो है आपकी मसल रिकवरी में भी हेल्प करेगा, मसल आपको बिल्ड करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो प्रोटीन का आपने हमेशा याद रखना है, चाहे आप साल में 2 महीने ही यूज़ करें चाहे 4 महीने यूज़ करें, बट हमेशा एक अच्छे ब्रांड का ऑथेंटिकेटेड प्रोडक्ट ही आपने यूज़ करना है। और माई प्रोटीन जो है वो वर्ल्ड वाइड आप सर्च कर सकते हैं, ये सप्लीमेंट अवेलेबल है ना। वे प्रोटीन अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात एक नॉमिनल प्राइस के अंदर जो एक ऑथेंटिकेटेड सही प्रोटीन जो मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से माई प्रोटीन ही दे सकता है। बाकी कई ब्रांड्स भी हैं जो आपको 1500 2 हज़ार रुपये में 1 kg प्रोटीन भी दे रहे हैं, बट मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता वो ऑथेंटिकेटेड होगा कि नहीं होगा। बट एक बजटेड ऑथेंटिकेटेड है ना, सही सोर्स से आया हुआ प्रोटीन जो मिल सकता है, तो वो रहेगा हमारा माई प्रोटीन, ठीक है जी। तो पहला सप्लीमेंट हो गया मेरा प्रोटीन जो मैं यूज़ करता हूँ। दूसरा सप्लीमेंट जो मैं यूज़ करता हूँ वो है क्रिटाइन। क्रिटाइन जो है आपका, देखिए, स्ट्रेंथ बिल्डअप में भी काम करेगा, है ना, और मसल जो डेवलप करने में भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है जी। क्रिटाइन वर्ल्ड का सेफेस्ट सप्लीमेंट है और मोस्ट रिसर्च्ड है। इस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च आज तक वर्ल्ड में की जा चुकी है। वो सप्लीमेंट मेरे हिसाब से क्रिटाइन ही है, ठीक है। और ये मसल में वाटर भी कैरी करता है, हाइड्रेटेड रखता है, तो आपको डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होती अगर आप क्रिटाइन यूज़ करते हैं। बस आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आप क्रिटाइन लें तो किसी कार्ब्स के सोर्स के साथ या प्रोटीन के सोर्स के साथ ही यूज़ करें। जैसे मैं एक स्कूप अपना माई प्रोटीन और 3 से 5 ग्राम क्रिटाइन पोस्ट वर्कआउट इन दोनों को यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। दूसरा, क्रिटाइन के साथ आपने मिनिमम 3.5 से 4 लीटर पानी तो दिन का इनटेक करना ही है, ठीक है जी। और 3 से 5 ग्राम से ज़्यादा यूज़ करने की जरूरत नहीं है। वो जो जैसे लोग स्टैक करते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं है। 3 से 5 ग्राम यूज़ करिए, रेगुलर यूज़ कीजिए, तो ये सेफ भी रहेगा और आपको बेनिफिट भी देगा, ठीक है जी। अगला सप्लीमेंट जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ये डाबर के शिला गोल्ड जो कैप्सूल्स हैं, इनको यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें अश्वगंधा भी है, शिलाजीत भी है, स्वर्ण भस्म भी है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें 4-5 आयुर्वेदिक हैं। ये आपके नेचुरल टेस्टा को बूस्ट करते हैं, है ना। और मेन हार्मोन जो होता है वो टेस्टा ही होता है। फिर चाहे आप उसे मसल बिल्डिंग में यूज़ कीजिए, है ना, और चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में आप यूज़ कीजिए, है ना। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो भी अश्वगंधा वगैरह ये सब, ये आपको फिजिकली तो एनर्जी देंगे, मेंटली भी आपको कामनेस प्रोवाइड करते हैं। अगर मेंटली स्ट्रेस होगा तो उसमें भी कामनेस रिलीफ देने में ये चीज़ें आयुर्वेदिक आपको हेल्प करती है ना। इंडिया में क्या है, जैसे शिलाजीत का नाम लिया जाता है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है। तो जो शिलाजीत या जो भी ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं टेस्टा बूस्टर, ये एक ही चीज़ में काम नहीं आते हैं। वो आपका दिमाग है जो एक ही तरफ जाता है ना। अगर टेस्टा बूस्ट होंगे तो वो हर तरफ यूज़ करेंगे, चाहे आप फिर स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस एनहांस कर लीजिए अपनी, ठीक है जी, मसल बिल्डिंग में, जिम में, और चाहे फिर अपनी पर्सनल लाइफ को भी आप इंप्रूव करने के लिए ये नेचुरल टेस्टा बूस्टर्स ले सकते हैं। तो मैं डाबर का शीला गोल्ड यूज़ करता हूँ डेली 1 कैप्सूल्स, ठीक है जी। उसके बाद जो अगला है मेरा एक मल्टीवाइटामिन मैं यूज़ करता हूँ 1 कैप्सूल डेली, ठीक है जी। और अभी जो मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ वो है एकम कंपनी का। ये मैं फोटो भी डाल दूंगा ऊपर डिस्क्रिप्शन में। तो एकम कंपनी का ये मैं यूज़ कर रहा हूँ जो हमारा मल्टीवाइटामिन है, ठीक है जी। और इसमें जिनसेंग भी आ जाता है बाकी चीज़ों के साथ। तो मैं बजटेड है ये मल्टीवाइटामिन, तो इसीलिए मैं इसको भी यूज़ करता हूँ। बस आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी सप्लीमेंट्स आप कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो इनको आप, जैसे मैं जो करता हूँ मैं अपना बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं मान लीजिए, इसके अलावा मैं एक और मैं आपको बताऊंगा भी, मैं फिश ऑयल यूज़ करता था पिछले 2-3 साल से। जो मुझे जानते हैं, मैं नॉन वेज ऑलमोस्ट छोड़ चुका हूँ, सिर्फ एग्स बचे हैं, वो भी मैं कोशिश करूँगा अगर मैं छोड़ पाया तो। अब मैं पहले जो मैं यूज़ करता था वो फिश ऑयल्स करता था ओमेगा 3 के लिए, बट अब मैं एल्गी के थ्रू कोशिश करूँगा। एल्गी के जो कैप्सूल्स आते हैं उससे मैं, शैवाल जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, जो समुद्र में होती है हरी शैवाल, उससे मैं जो कैप्सूल बनते हैं उनको यूज़ करना शुरू करूँगा। वो आपकी ब्रेन के लिए, आइज़ के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और जॉइंट जो आप बोलते हैं, मसल्स के जो जॉइंट्स हैं, उनमें एक तरह से लुब्रिकेशन रखता है ना, इन्फ्लेमेशन जो होता है उससे आपको बचाता है। तो एक वो, इन सब से अलावा एक वो मैं ओमेगा 3 के सोर्सेज जो भी होते हैं वो मैं यूज़ करता हूँ 1 कैप्सूल, ठीक है। इनको आपने यूज़ ऐसे करना है, जो भी है मैं कैप्सूल्स बता रहा हूँ, या तो आप अल्टरनेट वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक दिन लीजिए, एक दिन छोड़ दीजिए, अगले दिन लीजिए, अगले दिन छोड़ दीजिए। या फिर जैसे मैं करता हूँ, मैं एक बार स्टैक मंगवा लेता हूँ महीने का, उसको यूज़ करता हूँ, फिर उसके बाद मैं 10 से 15 दिन का
गैप कर देता हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कैप्सूल्स की, ठीक है। तो फिर उनको मैं 10 से 15 दिन का गैप देके फिर दोबारा शुरू करता हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये नेचुरली आपको हेल्प करेंगी अपनी जो आपने एक नॉर्मल फिटनेस अगर मेंटेन रखनी है उस चीज़ में, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई गलत रास्ता लेने की जरूरत नहीं है, बस 5 टाइम का मील अच्छा लीजिए, ठीक है, रेस्ट दीजिए, 45 मिनट से 1 घंटा वर्कआउट कीजिए, और हो सके अगर आपके पास बजट है तो आप इनको इंक्लूड कर लीजिए अपने बजट के हिसाब से, जो भी सप्लीमेंट आप यूज़ करें, तो आप लंबे समय तक बहुत ही अच्छी हेल्थ अपनी मेंटेन रख सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, जो भी आपका गोल रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है जी। और होली की आप सबको शुरुआत एडवांस में ही शुभकामनाएं, ठीक है जी। हैप्पी होली, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।